हेलो एवरीवन। आज का सवाल है अपने पास, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ये क्लास 11 से सवाल है। बेसिक और थियोरेटिकल लेवल से अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो सवाल है हमारे पास, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं। विमाओं के उपयोग से ये सवाल लिया हुआ है। विमाओं के 3 उपयोग होते हैं। पहला है मात्रक पद्धति को बदलना, एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एफपीएस में, इस टाइप से। दूसरा हमारे पास है कि भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना, सूत्रों या समीकरणों की। और तीसरा है कि कुछ भौतिक राशि हमें दी गई होगी, उसमें संबंध स्थापित करना। तो हमारे पास अभी जो सवाल है मात्रक पद्धति बदलने का है, देखते हैं। तो इस टाइप का जो भी सवाल आता है उसमें हमें क्या देखना है कि एक भौतिक राशि दी होगी, उसका मात्रक दिया होगा। यहाँ पे भौतिक राशि है कौन सी? बल। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स है, उसका मात्रक न्यूटन है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि ये बल के बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात, ये एसआई पद्धति में है, इसको हम एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप कह सकते हैं। इसको आप एमकेएस पद्धति मान लें। एक और चीज हमें देखनी है कि ये ज्ञात पद्धति है या अज्ञात पद्धति है, मतलब इसके वैल्यू नॉन है या अननोन है। तो हम यहाँ पे एक बात और देख पाते हैं कि ये ज्ञात पद्धति है, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है 1। कितनी दी हुई है? 1। न्यूटन कितने हैं? 1 न्यूटन है। इसका मतलब वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन है। दूसरा, इसको कन्वर्ट किस में करना है, बदलना किस में है, वो देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो डाइन। डाइन जो है वो फिर बल का ही मात्रक होगा। एक भौतिक राशि उसी भौतिक राशि में बदलेगी, मात्रक ही तो बदल रहा है, राशि थोड़ी बदल रही है, राशि सेम रहेगी। दूसरा, हमारे पास ये एम के एस है, तो ये सी जी एस की बात हो रही है। डाइन सी जी एस पद्धति में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये ज्ञात है या अज्ञात है, तो देखो डाइन से पहले लिखा हुआ है कितने, इससे पता चलता है ये अज्ञात पद्धति है। क्या है? अज्ञात पद्धति। तो ये तो हमारा हो गया सवाल के बारे में जानकारी लेना। हमें ज्ञात पद्धति अज्ञात पद्धति देखनी है, किस पद्धति में मान दिया हुआ है, किस पद्धति में कन्वर्ट करना है ये देखना है, और कितनी वैल्यू दी हुई है और कितनी वैल्यू निकालनी ये देखना है। तो वैल्यू निकालेंगे वो n2 होगी। सबसे पहला काम करते हैं हम सूत्र हमारे पास रहेगा n2 बराबर n1 m1 m2 पावर में a, l1 l2 पावर में b और t1 t2 पावर में c। यहाँ पे m1 m2 जो है द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं, m1 ज्ञात पद्धति में और m2 अज्ञात पद्धति में। L1 और L2 लेंथ यानी कि लंबाई को प्रदर्शित करते हैं, L1 ज्ञात पद्धति में और L2 अज्ञात पद्धति में। T1 और T2 टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, T1 ज्ञात पद्धति में नॉन और T2 अज्ञात पद्धति में। A B C है वो जो भौतिक राशि हमें दी गई है जिसका नाम बल है, उसके लिए विमाएं हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, ज्ञात पद्धति को ऊपर रखना है, अज्ञात पद्धति को नीचे रखना है। ज्ञात पद्धति कौन सी है? एमकेएस। और अज्ञात पद्धति कौन सी है? सीजीएस। तो इस सूत्र में मान रखते समय अपने को एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो बल है उसकी विमा होती है m1 l1 t माइनस 2। m1 l1 t माइनस 2 इसकी विमा होती है। तो यहाँ पे m के ऊपर जो पावर है वो a बराबर 1 है, l के ऊपर पावर है वो b बराबर 1 है, और t के ऊपर पावर है वो c है, माइनस 2 है। तो ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ज्ञात पद्धति। ठीक है, कुछ जानकारी हमें लिखनी होती है। ये है अज्ञात पद्धति। अज्ञात पद्धति में n2 हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, n1 अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक वैल्यू इसकी दी हुई है। मास यानी कि द्रव्यमान m1 क्या है, इसको हम द्रव्यमान लिखेंगे। द्रव्यमान m1 बराबर किस में रहेगा? ये पद्धति कौन सी है? ज्ञात पद्धति एमकेएस। तो ये रहेगा केजी में। और m2 किस में रहेगा? ये सीजीएस पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये किस में रहेगा? ये हमारे पास रहेगा ग्राम में। ठीक है, उसी तरह से लंबाई की बात करें तो L1 ज्ञात पद्धति में यानी कि ऊपर वाला, बोलो क्या रहेगा? मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस पद्धति का मतलब तो लंबाई मीटर में रहेगी।
और L2 किस में रहेगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह से समय T1, टाइम एम्पियर, CGS और FPS तीनों में सेकंड में ही रहता है। T2 इज इक्वल टू सेकेंड। अगर हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आगे हमें थ्योरेटिकल सवाल कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, इसलिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू अप्लाई करें। N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी, 1, ठीक है। देखो ऊपर लिखा हुआ है M1 और M1 अपने को M के सिस्टम में लेना है kg, ऊपर लिखा है L1 और L1 अपने को लेना है मीटर में, और ऊपर लिखा है T1 लेना है अपने को टाइम सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीचे की साइड M2 ये सब अननोन सिस्टम है, तो हम लेंगे ग्राम, ये लेंगे मीटर सेंटीमीटर L2 और ये लेंगे सेकेंड। अब ऊपर की तरफ ABC का वैल्यू भी अपने को पुट करना है। ABC की वैल्यू कहाँ से आएंगे, बल की विमा से आएंगे। बल की विमा A, B और C के मान लिखे हुए हैं। देखो A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू क्या है 1 है, और C का वैल्यू क्या है -2। यहाँ कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी होती है। किसी की पावर अगर हमारे पास 1 है और उसकी पावर कुछ है, ठीक है, तो 0 नहीं, ये इन्फिनिटी नहीं, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है, 1 को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 kg रहेगा 1000 ग्राम, और 1 मीटर रहेगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 रहेगा -2, 1 एंड 1। ग्राम ही है, सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर ही है, सेकंड से सेकंड कट गया, देखें ग्राम नहीं रहेंगे। और N2 ये रह गया 1000, पावर में कितना है 1, अगर यहाँ पावर में 2 होता है तो हम इसको 2 बार लिखते हैं, और इंटू 100 यहाँ पे भी ऐसा ही है, पावर में कितना है 1 है। अगर ये पावर में 2 होता तो हम यहाँ पे 100 इंटू 100 लिखते, पावर में 3 होता तो 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखते। ये आ गया हमारे पास पावर में 1, 2, 3, 4 और 5, तो 10 की घात कितना रह गया 5। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अतः 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो ये जो 10 की घात 5 डाइन है, ये एक वैल्यू की जगह 10 की घात 5 आ जाता है, और जो न्यूटन है उसकी जगह डाइन लगाने पर हमें 10 की घात 5 लगाना पड़ेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। इस तरह से हम आपको एक सवाल और देते हैं, बिल्कुल आप लोग वैसे ही कर सकते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखें इसमें कुछ हिंट देते हैं आपको। ये वैल्यू है N1 बराबर 1, जूल होता है MKS, SI सिस्टम में MKS लिखते हैं हम, और ये जो जूल है वो कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। तो कार्य की विमा आएगी, और कार्य के लिए विमा होती है M1L2T-2 बल इंटू दूरी। विमीय सूत्र ये है। तो हम इसको क्या काम करते हैं, पावर में A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 और T का वैल्यू -2, तो ये आप लोग काम में ले सकते हैं। अर्ग क्या है, अर्ग भी कार्य का मात्रक है। किस पद्धति में, CGS पद्धति में है। इसकी वैल्यू ये ज्ञात पद्धति है या अज्ञात है, तो इससे पहले देखो क्या लिखा हुआ है कितने, तो अर्ग किस में रह गया, अज्ञात पद्धति में। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हैं कि 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, प्रयास करके देखो, इसका उत्तर आएगा 10 की घात -5, और इसका जो उत्तर आने वाला है वो आपके 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग।
10 की घात 7 अर्ग आएगा। आप इसका उल्टा भी कर पाएंगे कि एक सवाल और है, एक अर्ग में कितने जूल होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।